Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain a very important topic of English grammar which is very useful for school students as well as for those preparing for competitive exams. So the topic is, as you can see on the top of the board, subject and verb agreement. Subject and verb agreement. So first of all, I would like to explain what subject and verb agreement is. So students, listen carefully. A verb must agree with its subject in number, person and tense. In Hindi we can say, आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स, वर्ब जो होती है यानी क्रिया, वो अपने सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के टेंस के अनुरूप, उसके टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए. मतलब जो सेंटेंस में जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो टेंस, पर्सन और सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है, तीनों चीज़ें याद रखिएगा. सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग, के अनुसार, यानी उससे तालमेल बैठाती हुई होनी चाहिए, उसके अनुरूप होनी चाहिए वर्ब. सपोज़ मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे दूं हिंदी में सेंटेंस एक दो ऐसे बताऊं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब में अग्रीमेंट ना हो, तालमेल ना हो, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो वन थिंग दैट सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स. ओके, इन हिंदी वी कैन से सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब्स लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब लगती है. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है. अब मैं अगर आपको एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे बताऊं, जैसे हिंदी में सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहा है. अब देखा आपने कि टीम में 11 खिलाड़ी तो प्लूरल है और आगे मैं वर्ब कैसी बोल रहा हूं, रहा है. टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहा है, तो क्या ऐसा सेंटेंस होता है? नहीं होता, ये गलत है. तो सही क्या होगा? टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं. 11 खिलाड़ी जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो रहे हैं, वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, ठीक है. इसी तरह अगर मैं एक और गलत सेंटेंस बोलूं हिंदी में कि एक बच्चा सड़क पर जा रहे हैं. दोबारा से सुनिएगा, एक बच्चा सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है. तो एक बच्चा है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब हमने प्लूरल लगा दी, तो ये ऐसा होता है क्या सेंटेंस? नहीं होता, तो ये गलत है. तो सही क्या होना चाहिए? एक बच्चा सड़क पर जा रहा है, ठीक है. तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए, नंबर, पर्सन और टेंस तीनों चीज़ों में, ठीक है. आई रिपीट द होल डेफिनेशन. अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, पर्सन एंड टेंस, ठीक है. तो हम ये टॉपिक कर रहे हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है. तो प्रत्येक वाक्य में सेंटेंस में वर्ब जो है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है. सो देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स regarding subject and verb agreement. So I am going to explain these rules. Okay, so the first rule, as you can see on the board, I have written rule number 1, error of proximity. Error of proximity मतलब नज़दीकी या समीपता, निकटता, नज़दीकी या समीपता का दोष, ठीक है स्टूडेंट्स. सो often by what is called the error of proximity, the verb is made to agree with a noun near it instead of its proper subject. In Hindi we can say, समीपता की जो त्रुटि है, गलती है, उसके कारण अक्सर क्या होता है कि वर्ब को उसके पास की, निकट की मौजूद जो नाउन है उसके अनुसार बाय मिस्टेक रख दिया जाता है, बजाय उसके जो सही सब्जेक्ट है उसके बजाय, ठीक है. ये एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एरर मीन्स गलती और प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स निकटता या समीपता. तो अक्सर होता क्या है कि बाय मिस्टेक कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नाउन के, किसी नाउन या प्रोनाउन के निकट पास में मौजूद जो वर्ब होती है तो उस नाउन
के अनुसार उस वर्ब को वो कर देते हैं, बजाय कि ये सोचने के कि उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, प्रॉपर सब्जेक्ट है, वो क्या है। तो आपको ये देखना होगा। सो वी शैल डील विद द फर्स्ट रूल विच इज़ एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ओके, सो लेट अस हैव a look at the examples given here. Example number 1, the quality of the stones found in these mines is good. Okay, what I have written on the board, the quality of the stones found in these mines is good. तो अब आप यहाँ गौर कीजिए, इस सेंटेंस की यदि आप हिंदी बनाएं, the quality of the stones found in these mines, यहां तक का अर्थ क्या है कि इन खदानों में पाए जाने वाले पत्थरों की क्वालिटी, ठीक है। इसके आगे इज गुड लिखा है कि अच्छी है। अब यहां पे मैंने इज को अंडरलाइन किया हुआ है, तो वर्ब यहां पे सिंगुलर प्रयोग की गई है। इज सिंगुलर होती है तो सिंगुलर वर्ब है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि माइंस तो प्लूरल है, माइंस मतलब खदाने तो प्लूरल है, या फिर आप सोचें कि स्टोन्स पत्थर, स्टोन्स भी देखें तो आपको आप सोचेंगे कि स्टोन्स भी प्लूरल है, माइंस भी प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्ब, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने इशारे, हाथ के इशारे से शो कर रहा हूँ, वर्ब है इज जो कि सिंगुलर है, लेकिन इसके पास मौजूद जो नाउन है माइंस यानी खदाने, वो प्लूरल है। तो आप ये सोचकर कंफ्यूज मत होइएगा कि प्लूरल होने के माइंस जो है प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब क्यों नहीं रखा, माइंस आर गुड क्यों नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आप ये याद रखिए, ये जो वर्ब है सिंगुलर वर्ब इज, ये यहाँ पर माइंस के लिए या स्टोन्स के लिए नहीं है। ये वर्ब किसके लिए, द क्वालिटी विच इज सिंगुलर। ये इज वर्ब जो दी हुई है वो इस सब्जेक्ट के लिए है, द क्वालिटी, ठीक है, द क्वालिटी। और ये जो है वो सिंगुलर है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि इन खदानों में पाए जाने वाले पत्थरों की क्वालिटी अच्छी है। यानी एक से ज़्यादा खदानें हैं, उनमें कई प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, किसी में सादा पत्थर पाया जाता हो, किसी में ग्रेनाइट पाया जाता हो, अलग अलग पाए जाते हो। तो ये सारी जो खदानें हैं, इनमें पाए जाने वाले जो अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं, उन सब की क्वालिटी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, क्वालिटी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब इज जो है, ये माइंस या स्टोन्स के लिए नहीं है, ये दोस्तों ये क्वालिटी के लिए है, ठीक है। इसके बाद नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस, द मैंगोज ग्रोन इन दिस गार्डन आर डिलीशियस, ठीक है। द मैंगोज ग्रोन इन दिस गार्डन आर डिलीशियस, मतलब इस बगीचे में उगने वाले आम जो हैं वो कैसे हैं, डिलीशियस हैं, स्वादिष्ट हैं। तो यहाँ पर गार्डन आप देखेंगे, दिस गार्डन तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब यहाँ पे प्लूरल लिखी है आर, क्योंकि दोस्तों ये प्लूरल वर्ब आर जो है ये दिस गार्डन के लिए नहीं है, ये किसके लिए, अपने प्रॉपर सब्जेक्ट जो कि क्या है, द मैंगोज। आप देख सकते हैं द मैंगोज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द मैंगोज ये प्लूरल है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है। द मैंगोज फाउंड इन दिस गार्डन आर डिलीशियस, ठीक है। मतलब इस बाग में पाए जाने वाले आम जो हैं, ठीक है, यानी सारे आम, जितने भी आम हैं। तो आम तो यहाँ पर मैंगोज तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए वर्ब प्लूरल लगी है, ना कि दिस गार्डन सिंगुलर के लिए। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स इज एक्सीलेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि दोबारा से पढ़ देता हूँ मैं, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स इज एक्सीलेंट। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है कि भारतीय प्रादेशिक भाषाओं के बारे में उसका ज्ञान एक्सीलेंट है, उत्कृष्ट है। मतलब यहाँ पर वर्नाकुलर्स तो प्लूरल है, इंडियन वर्नाकुलर्स यानी भारतीय प्रादेशिक भाषाएं, तो वर्नाकुलर्स प्लूरल है, लेकिन इस प्लूरल के लिए, इस प्लूरल नाउन के लिए ये सिंगुलर वर्ब इज नहीं आया है। ये सिंगुलर वर्ब इज जो आया है
वो हिज नॉलेज के लिए आया है, जो कि सिंगुलर है। हिज नॉलेज मतलब उसका ज्ञान। उसका ज्ञान किस चीज़ का ज्ञान? ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स, भारतीय प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान। वो जो है वो ज्ञान जो कि सिंगुलर है, उसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद नाउ कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल विच इज द बेनिफिट्स ऑफ दिस हर्ब आर मैनी। द बेनिफिट्स ऑफ दिस हर्ब आर मैनी मतलब इस जड़ी के, हर्ब जो जड़ी बूटी होती है ना, पेड़ पौधों से पाई जाती हैं, जिनकी कई सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, औषधीय गुण होते हैं, वो हर्ब की बात कर रहा हूँ, जड़ी। तो द बेनिफिट्स ऑफ दिस हर्ब आर मैनी। तो यहाँ पे हर्ब सिंगुलर है, लेकिन आर जो है वो प्लूरल है। तो ये आर जो है ये सिंगुलर नाउन हर्ब के लिए नहीं है, बेनिफिट्स के लिए है। द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब लाभ या फायदे। तो बेनिफिट्स एक से ज़्यादा हैं। कोई एक हर्ब है जिसके बेनिफिट्स जो हैं, फ़ायदे जो हैं, वो एक से ज़्यादा हैं, कि कई अलग अलग जगहों पे वो फ़ायदा देती है। तो फ़ायदे यानी द बेनिफिट्स, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है और प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए दोस्तों प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। द बेनिफिट्स ऑफ दिस हर्ब आर मैनी। तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है दोस्तों, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ऑफन बाय दिस एरर, बाय द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, द verb is by mistake made to agree with a noun near it instead of with its proper subject। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अक्सर ऐसा कर दिया जाता है कि समीपता का जो दोष है उसके द्वारा क्या होता है कि वर्ब को अपने सही सब्जेक्ट के साथ के अनुरूप ना रखने के बजाय वर्ब के पास मौजूद नाउन के अनुरूप रख दिया जाता है। तो इस गलती से बचना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो लेट अस कम टू द सेकंड रूल। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, रूल नंबर 2, थोड़ा सा जूम कर देना। रूल नंबर 2, आई हैव रिटन अ स्ट्रक्चर SCN plus and plus SCN। Here SCN stands for singular countable noun, singular countable noun। तो दोस्तों अगर when two or more singular countable nouns are joined by the conjunction and, the verb will be plural। ठीक है, इन हिंदी we can say जब दो सिंगुलर नाउन्स, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहें, उनको कंजंक्शन एंड, AND एंड कंजंक्शन के द्वारा जब जोड़ा जाता है तो फिर वर्ब प्लूरल हो जाती है। तो इसमें हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। नंबर 1, आयरन एंड कॉपर। आयरन एंड कॉपर आर वेरी यूजफुल मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, आई रिपीट द सेंटेंस, आयरन एंड कॉपर आर वेरी यूजफुल मेटल्स। मतलब लोहा और तांबा बहुत ही उपयोगी धातु होते हैं। तो यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन्स, आयरन और दूसरा है कॉपर, इन दोनों को एंड के द्वारा जोड़ा गया है। दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के द्वारा जोड़ा गया है, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, प्लूरल हो गया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण वर्ब भी प्लूरल आएगी। आयरन एंड कॉपर आर वेरी यूजफुल मेटल्स। ठीक है, नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 2, फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री। ठीक है, व्हाट आई हैव रिटन, फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, मतलब आग और पानी का तालमेल नहीं होता। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो फायर एंड वाटर, फायर सिंगुलर है, वाटर सिंगुलर है, दोनों को कंजंक्शन एंड से जोड़ा जा रहा है, तो वर्ब जो है प्लूरल आई है। डू प्लूरल होती है और डस सिंगुलर होती है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, मतलब आग और पानी का तालमेल नहीं होता। नाउ कम टू द लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, नॉलेज एंड विजडम हैव ऑफन नो कनेक्शन। व्हाट आई हैव रिटन, आई रिपीट, नॉलेज एंड विजडम हैव ऑफन नो कनेक्शन, मतलब ज्ञान और बुद्धि का अक्सर आपस में कोई नाता नहीं होता। तो
तो यहाँ पर भी नॉलेज सिंगुलर नाउन लिखी गई है, एंड विजडम ये भी सिंगुलर नाउन लिखी गई है। तो दो सिंगुलर नाउन्स को कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल प्रयोग की गई है। वर्ब जो है प्लूरल है, हैव प्लूरल होती है और इसका सिंगुलर हैज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लिसन स्टूडेंट्स, there is a special note in rule number 2. As you can see on the top of the board, I have written rule number 2 note. So the special note about rule number 2 is that you must know one thing. When two nouns suggest one idea, or when two nouns refer to one or same person or thing, the verb will be plural. इन हिंदी वी कैन से, जब दो नाउन्स से किसी एक विचार या एक बात का आभास होता है, यानी नाउन्स तो दो हैं, एंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन दोनों के बावजूद किसी एक विचार या एक बात का आभास होता है, या फिर जब दो नाउन्स जो कि दो सिंगुलर नाउन्स जो कि एंड से जुड़ी हैं, वो किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के लिए प्रयोग की जाएं। ठीक है, तो ऐसे में ऐसी दो नाउन्स जो किसी एक बात या एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होती हैं, भले वो दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ी हों, मगर वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं 3। नंबर 1 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। नंबर 1, ब्रेड एंड बटर इज़ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज़ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ ब्रेड और बटर दोनों सिंगुलर है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है, तो इसका मतलब है ब्रेड और मक्खन एक सेहतमंद नाश्ता होता है। ठीक है, यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन्स ज़रूर हैं, लेकिन इनसे एक अकेली किसी एक बात या एक चीज़ या एक यूनिट का आभास होता है कि ब्रेड और बटर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। मतलब अकेला ब्रेड नहीं या अकेला बटर नहीं, ब्रेड के ऊपर जो बटर लगा दिया, ब्रेड लेकर उसके ऊपर जो बटर लगा दिया, अब वो जो एक नाश्ता बन गया, दोनों के मेल से जो एक यूनिट बन गई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि ब्रेड और बटर को मिला करके एक नाश्ता बनाया गया है। ब्रेड एंड बटर इज़ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ये दोनों ब्रेड एंड बटर दो सिंगुलर नाउन्स होने के बावजूद, एंड से जुड़े होने के बावजूद, इन दोनों से किसी एक यूनिट या एक चीज़ का आभास हो रहा है, यानी एक सेहतमंद नाश्ता होता है, इसलिए वर्ब जो है सिंगुलर लगाई गई है। नंबर 2 एग्जाम्पल है, राइस एंड पल्स इज़ गुड फूड। क्या लिखा है? राइस एंड पल्स इज़ गुड फूड। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है कि दाल और चावल अच्छा भोजन होता है। तो यहाँ पे अर्थ क्या बन रहा है? ऐसा नहीं है कि दाल अकेली लेकर खा लेनी है और चावल अकेले लेकर खा लेने हैं। मतलब दाल जो कि चावल में मिलाई हुई है, चावल में दाल मिलाकर मिक्स करके वो जो भोजन बन गया, वो जो फूड बन गया, तो अब एक यूनिट मानी जाएगी, एक यूनिट मानी जाएगी। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, किसी को दाल अकेली नहीं खानी और चावल अकेले नहीं, चावल में जो दाल मिलाकर जो एक भोजन बना, भोजन की एक यूनिट बनी, उसके लिए तो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब भी उसके लिए सिंगुलर रखी जाएगी। इसलिए राइस एंड पल्स के बाद सिंगुलर वर्ब इज आई है। नाउ हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 3, माई सीनियर एंड गाइड हैज़ कम टुडे। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर? माई सीनियर एंड गाइड हैज़ कम टुडे। मतलब मेरे वरिष्ठ और मेरे मार्गदर्शक आज आ गए हैं। यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति की बात नहीं हो रही है दोस्तों, 2 सिंगुलर नाउन्स जरूर हैं, लेकिन इनसे किसी एक पर्सन, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है कि मेरे सीनियर, मेरे वरिष्ठ, एंड गाइड, और गाइड यानी कि मेरे सीनियर जो कि मेरे गाइड भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं। ठीक है, तो ये एक ही व्यक्ति है, मेरे सीनियर, और वो सीनियर जो कि मेरे गाइड भी हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, इसलिए उनके लिए हैज़, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। हैज़ का प्लूरल हैव होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 पर आते हैं। द राइज एंड फॉल of the tide is due to lunar influence. What I have written, I repeat the whole sentence. The rise and fall of the tide
इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, मतलब कि ज्वार का उतार चढ़ाव, समुद्र में ज्वार आता है जो ऊंची ऊंची लहरें, तो ज्वार का जो उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, तो यहाँ पर राइज और फॉल इसको एक ही बात माना गया, यानी कि समुद्र की लहर का ऊंचा उड़ जाना फिर उसी लहर का नीचे हो जाना, ऊंचा नीचा उतार चढ़ाव, तो उतार चढ़ाव को एक सब्जेक्ट माना गया है कि ज्वार का उतार चढ़ाव लूनर इन्फ्लुएंस, चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है। तो द राइज एंड फॉल, दो सिंगुलर वर्ब्स होने के बावजूद भी यहाँ पर वर्ब सिंगुलर रखी है। तो दोस्तों आप ये याद रखना, आई रिपीट द स्पेशल नोट ऑफ रूल नंबर 2, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स joined by conjunction and suggest one idea or refer to one or same person or thing, the verb is always singular. I repeat the whole special note in हिंदी, कि जब एंड कंजंक्शन से जोड़े गए दो सिंगुलर नाउन्स एक ही आइडिया या एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु होने का आभास कराते हैं, एक ही आइडिया या एक वस्तु या व्यक्ति दर्शाते हैं, तब वर्ब हमेशा कैसी लगती है? सिंगुलर, ना कि प्लूरल। सो स्टूडेंट्स, इससे आगे के जो रूल्स हैं वो आई विल एक्सप्लेन देम इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर। थैंक्स।